ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई चीज़ चुनी हो, आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हो और वो गलत हो या सही हो। हमेशा हम चूक जाते हैं, हमेशा चूक जाते हैं। किन चीज़ों पर चूकते हैं? हम मिस कर जाते हैं। किन चीज़ों पर? जब बात आती है खुद की। इस दुनिया में भगवान ने सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा चीज़ें दी हैं, परंतु हम जाने अनजाने में हम उन चीज़ों को सेलेक्ट नहीं कर पाते। अब मुझे बताइए, क्या इस दुनिया में पानी की कमी है? क्या इस दुनिया में हवा की कमी है? क्या इस दुनिया में खाने की कमी है? शायद नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, परमात्मा ने 3 टाइम 4 टाइम एक्स्ट्रा दे रखा है। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त से ज़्यादा है, ज़मीन पर्याप्त से ज़्यादा है, पानी पर्याप्त से ज़्यादा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी बढ़ जाएगी ना, तो अनाज जो हम खाते हैं वो भी पर्याप्त से ज़्यादा ही है। जब आप देखो, जब हम घर बनाते हैं, हम ज़मीन से लोहा निकालते हैं। आज कितने बड़े बड़े घर बन रहे हैं। लोहा कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से ही तो आ रहा है कि अलग से बनाया जा रहा है? रॉ मटेरियल तो नीचे से ही आ रहा है ना, उसके बाद हम उसको डिफरेंट चीज़ों में मोल्ड कर रहे हैं। तो वो ज़मीन से ही तो लोहा निकल रहा है, ज़मीन से ही तो सीमेंट निकल रही है, ज़मीन से ही तो रेती निकल रही है। न जाने कितने सारे बड़े से बड़े बिल्डिंग बन जा रहे हैं। वो पर्याप्त से ज़्यादा ही है या कमी आई? इस दुनिया में भगवान ने हर चीज़ पर्याप्त से ज़्यादा दी है, परंतु हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अब इसका दुरुपयोग और सदुपयोग क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों को पता है इसका सदुपयोग कैसे करना है और वो अपने जीवन में खुश हैं, समृद्ध हैं, उनके पास सारी खुशियां हैं। जिनको नहीं पता है वो आज दुखी हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। कारण बताना चाहूँगा कि आपने जो चुना, वो कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर मेरे जीवन में बहुत सारी बवंडर मचा है, भगवान ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया, न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरी पत्नी के साथ मेरे रिलेशंस खराब चल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मेरा सपोर्ट नहीं करते, फ्रेंड्स हमेशा मुझे धोखा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब वो आते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, चुनने का अधिकार उन्होंने आपको दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको नारायण संहिता के बारे में बताऊंगा। जब आप विष्णु पुराण जब आप पढ़ेंगे, जब आप नारायण संहिता के बारे में पढ़ेंगे, जब आप श्री सूक्त के बारे में पढ़ेंगे, जब आप हमारे पुराने ग्रंथों को जब उठाएंगे, तो वहाँ पर एक वर्णन है पास्ट लाइफ के बारे में, पिछला जन्म, प्रारब्ध आपका क्या था, पास्ट आपका क्या था, जो कर्म आपने किए थे इस दुनिया में। अगर आपने जिस पत्नी के साथ आप रह रहे हो, उस पत्नी को आपने ही चुना, भगवान ने नहीं। जिस माँ बाप के साथ आप रह रहे हो, उस माँ बाप को आपने चुना, भगवान ने आपको नहीं दिया। जो बच्चा आपका है, जो बेटा है, बेटी है, उसको भी आपने चुना। हमारे पास इतनी पावर उन्होंने दी है कि आप चुनो, आपको जो जो चाहिए। मैंने आपको कल बताया था कि चुनने का अधिकार आपके पास है। आप एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर आपके लिए खाने के लिए भी है, वहाँ पर आपके लिए कपड़े भी है, वहाँ पर आपके लिए चाकू भी है, फिनाइल भी है। डिपेंड करता है कि आप वहाँ से चाकू लेकर आते हो, फिनाइल लेकर आते हो, कि वहाँ पर आप मिठाई लेकर आते हो, कि वहाँ से आप क्या लेके आते हो। चुनने का अधिकार आपके पास है, और जब आप चुनते हो तो वही चीज़ आपको मिलती है। अगर आपने सही चीज़ को चुना, सही चीज़ को आपने सेलेक्ट किया, तो वो आपको मिलेगा। अगर आपने गलत चीज़ सेलेक्ट करी तो आपको गलत मिलेगा। ये बात सिंपल सी है। एग्जाम्पल फिर से दे देता हूँ। मान लो आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर मॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वहाँ कपड़े भी होते हैं, वहाँ खाने के सामान भी होते हैं, वहाँ बिस्किट्स भी होते हैं, एवरीथिंग। बट आप सिर्फ जा करके वहाँ से क्या चुनते हो? फिनाइल की 10 बॉटल और बड़ी बड़ी चाकू। और जब आप चुनते हो, आप बिलिंग काउंटर में जाते हो, क्या बिलिंग काउंटर वाला आपको मना करेगा कि अरे अरे ये क्यों ले जा रहे हो? फिनाइल मतलब इतने सारा फिनाइल आप क्या करोगे? इतनी बड़ी बड़ी चाकू लेकर आप क्या करोगे? किसी का गला काटना है क्या? नहीं चुनता, वो कुछ नहीं बोलता। उसको किससे मतलब है? पैसे से। वो बिल बनाता, बिल पे करते हो और आप चले जाते हो। अगर वो टोक दे तो आप क्या बोलोगे? भाई तुझे क्या करना, पैसे ले।
क्लियर है? सेम चीज इस यूनिवर्स में भी वही चीजें हैं, इस यूनिवर्स में वही चीजें हैं कि आप जो चुनते हो ना, परमात्मा एक पल भी नहीं बोलता कि ये क्यों ले रहा है, ले जा, तुझे चाहिए ना, ले जा। एग्जाम्पल, फिर से एक अगेन एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप 10 लोगों को अपने घर में उनका लालन पोषण करते हो, ठीक है? क्या आप 10 लोगों की पूरी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। उसी जगह पे थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, इतना है इतना है इतना है कि आप जितना दोगे ना उसका 3 टाइम आपको वापस मिलेगा, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है, आप 10 लोगों का लालन पालन करते हो। आप क्या 10 लोगों का लालन पालन एकदम सही तरीके से कर सकते हो? बात आएगी कि सर हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त से ज़्यादा है। उसी जगह में अगर आप 100 लोगों का लालन पालन करो तो क्या 100 लोगों को आप खुश रख सकते हो? आपके पास सब कुछ है, पर्याप्त से ज़्यादा है, आप बोलोगे कि सर 100 लोगों को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी जगह पे 1000 लोग हो गए तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, 1 लाख हो गए तो और मुश्किल हो जाएगा, 1 करोड़ हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? एक एक व्यक्ति को क्या आप खुश रख सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा है। वैसे ही भगवान के पास पर्याप्त से ज्यादा है। अब जब 1 लाख लोग तो आपको बोल रहे हो कि जो तुम्हें लेना है ले लो, मैं हाथ नहीं रोकूंगा। अब वो 1 लाख जो लोग हैं, देखो भगवान ने तो सृष्टि की रचना कर दी, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं मना नहीं करूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा, जो लेना है ले लो। परंतु उस 1 लाख लोगों में लोग चुनते क्या हैं? कुछ लोग कुछ चुनते हैं, कुछ लोग कुछ चुनते हैं, कुछ लोग खुशियों को चुनते हैं, कुछ लोग अच्छे रिलेशनशिप को चुनते हैं, कुछ लोग ये तक चुनते हैं कि सामने वाले का मैं गला काट दूं, कुछ लोग ये चुनते हैं कि मैं इसको बेवकूफ़ कैसे बनाऊं। देखो सबकी तो परमात्मा बोलता है कि सब कुछ है इस दुनिया में, जो चाहिए ले लो, दुख चाहिए ले लो, खुशी चाहिए ले लो, सुख चाहिए ले लो, समृद्धि चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, धन धान्य चाहिए ले लो, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए ले लो, दुख चाहिए तो भी भर भर के दे दूंगा, खुशी भी भर भर के दूंगा तो दुख भी भर भर के दूंगा। बात क्लियर है? हर पहलू के, हर चीज़ के 2 पहलू। अगर आपका राइट है तो लेफ्ट होगा ही होगा, अगर आपका लेफ्ट है तो राइट होगा ही होगा, अगर ऊपर है तो नीचे होना ही पड़ेगा। जो चीज़ अंदर है, यहाँ पे समझना, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, जो ऊपर है वो नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर है। ये ऊपर से निकल गया होगा, बट मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर से नहीं जाने दूंगा। अब कहने का मतलब ये है, अगर राइट है तो लेफ्ट होगा ही होगा, अगर दिन है तो डेफिनेटली रात होगी ही होगी, अगर दुख है तो खुशी आएगी ही आएगी, और खुशी है तो दुख आएगा ही आएगा। कैसे? अगर आप खुश हो तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी, किसी ना किसी रूप में घटेगी, आपको दुख मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो कभी ना कभी आपके घर में किसी न किसी की मृत्यु तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई अमर बन के आया, तो वो दुख आया। अब उसके बाद कभी ना कभी आपके घर में बच्चे का जन्म होगा तो खुशी आई। ये प्रकृति का नियम है, एक पहलू इधर तो दूसरा पहलू इधर। पहला चीज। दूसरी चीज, जो अंदर है वही बाहर है। अब जो अंदर है वही बाहर है कैसे? आपके मन में एक विचार आया कि मुझे इस व्यक्ति को अच्छा खाना खिलाना है, तो आप अच्छा खाना उसको खिलाओगे। आपके मन में एक विचार आया, मन में अंदर विचार आया कि मुझे अच्छा खाना खिलाना है, तो अंदर क्या है? अच्छी फीलिंग्स, तो क्या करोगे आप? अच्छा खाना खिलाओगे। दूसरी आपके मन में एक विचार आया कि मुझे इसको कैसे भी करके एक थप्पड़ मारना है, तो क्या होगा? अंदर क्या है? जेलसी का भाव, थप्पड़ मारने का भाव। तो जैसे ही आप सामने जाओगे आप पट से गिनोगे, तो क्या हुआ? जो अंदर है वही बाहर है, जो नीचे है वही ऊपर है। ये बात समझ में नहीं आए तो इसे भी समझ लो। आप एक आम का वृक्ष देख लो, जड़ आम की है तो पौधा भी आम का ही होगा, तो जो नीचे है वही ऊपर है। मतलब ये है कि प्रकृति का यही नियम है। अगर आपके अंदर में दुख का भाव है तो आपको भर भर के दुख मिलेगा, अगर आपके मन में खुशी का भाव है तो आपको भर भर के खुशी मिलेगी। अब इसे बदलना कैसे है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। सर जो अंदर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही नीचे है, राइट है तो लेफ्ट होगा, ये तो बात समझ में आ गई। तो हमें इन दुखों से आज़ाद कैसे होना है? तो इस दुख से आज़ाद होने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले
अपने मन को शांत करना पड़ेगा और अपने विचार को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, जो मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगा कि अपने नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे रिमूव करें और वहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स को कैसे लेकर आए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हो सके तो अपने घर का वास्तु थोड़ा अच्छा कर लो, सही दिशा पे सो जाओ, सही कलर के साथ कनेक्ट हो जाओ, सही नंबर के साथ कनेक्ट हो जाओ। चौथी चीज़ ये है कि थोड़ी सेवा कर दो किसी की, किसी गरीब को कुछ दे दो, निस्वार्थ मन से दे दो। ऑटोमेटिकली ये 4 चीज़ें जब आप करोगे, आप देखोगे कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपके जीवन में दुख आएगा, परंतु आप उस दुख से ऊपर होगे, वो दुख नीचे होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाएं। मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आप एक मार्केट में गए, आपने मार्केट से एक सामान खरीदा। आप मार्केट में गए, मार्केट में सामान मतलब आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने वहाँ से कुछ बीज खरीदे। आपने दुकानदार को कहा कि भैया मुझे गेंदे का बीज चाहिए। दुकानदार अनजान था, नया था, उसने आपको कुछ अलग ही बीज दे दिया। मतलब आपने गेंदे का बीज मांगा, उसने आपको गुलाब का बीज दे दिया। अब आप घर लेकर आए, आपने बड़े प्रेम से लगाया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ तो गुलाबी गुलाब उग रहे हैं, यार मैं तो मांगा था क्या बोलते हैं गेंदे का फूल, गेंदे का बीज। अब आप वापस दुकानदार के पास जाते हो और कहते हो कि भैया आपने कैसा दिया, मुझे गार्डनिंग करनी थी गेंदे की पौधे की, आपने गुलाब दे दिया, ये तो मुसीबत हो गई। तब वहाँ पर आप क्या करोगे, एक एक पौधे को आप उखाड़ोगे, फिर वहाँ से फिर से आप एक नया बीज बोओगे, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप दिमाग लगाते हो कि चलो कोई बात नहीं, दोनों रहने दो। आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा बीज लेके आते हो। अगर आपने वहाँ से 1 किलो बीज खरीद के लाए हैं तो आपको 2 किलो 4 किलो बीज लाना पड़ेगा गेंदे का और वापस से उसे बिछा देना पड़ेगा। जब वहाँ पर आप खाद पानी डालोगे तो धीरे धीरे गेंदे उगेंगे, तो वो उस गुलाब के पौधे को क्या करेंगे, दबा देंगे और गेंदे का पौधा धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा, वो गुलाब का पौधा नीचे दब जाएगा और आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। परंतु इसमें कितना समय लगेगा, कॉन्शियस माइंड से समझेंगे तो प्रकृति के हिसाब से 3 से 4 महीने। क्लियर है। जब आपके साथ ये सिचुएशन आती है तो आप क्यों होल्ड नहीं कर पाते, क्यों सब्र नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम ये कहते हैं कि जो चीज़ सामने दिखती है ना उस पर हम होल्ड कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं दिखती ना हमें पेशेंस नहीं होता। आपको रखना पड़ेगा, जब आप पेशेंस रखोगे तभी काम बनेगा। अब यहाँ पर बात क्या आई, आपने वहाँ पर कितने बीज डाले, सपोज वहाँ पे आपने 10,000 बीज डाले होंगे तो आपको गेंदे के कम से कम 1 लाख बीज डालने पड़ेंगे, तब जाके आप उन नेगेटिविटी को हटा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट तक अफर्मेशन दिया आपकी नेगेटिविटी हट गई, ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट मेडिटेशन किया आपके सारे नेगेटिव थॉट्स हट गए, ऐसा नहीं है कि आपने 2 लोगों को दान दिया और आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको निरंतर उस काम को करना है, निरंतर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आनी है। जब आप उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अच्छा होगा, और ये होगा, ये तय है। क्योंकि अभी तक आप अपने जीवन में किस चीज को लेकर जी रहे थे, आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को जी रहे थे, आप अपने जीवन में नेगेटिव थॉट्स को लेकर जी रहे थे। चेंज कर दो अपने पैटर्न को, चेंज कर दो अपने खाने के स्टाइल को, चेंज कर दो अपने उठने के स्टाइल को, चेंज कर दो अपने बोलने के तरीके को। जब आप इन चीज़ों को चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में बहुत कुछ चेंजेस देखते हो।